नमस्कार बच्चों, एक बार फिर बच्चों अभी हम लोगों ने इसके पूर्व के क्लास में देखा कि पाठ का संक्षिप्त परिचय, विषय प्रवेश। अब ये विषय प्रवेश के बाद जब हम विस्तार से उसमें जाएंगे, उसके पूर्व मैं आप लोगों से एक कार्य करवाना चाहता हूं जो आपको पूरे जो है विषय को, पूरी पुस्तक को, पूरी कथा को, पूरे कंसेप्ट को समझने में सहायता मिलेगी, सहायता प्रदान करेगी। कुछ मैंने होमवर्क यहाँ पर गृह कार्य यहाँ आपके लिए निश्चित किए हैं, उसको यहाँ पर आपको करना होगा। होमवर्क में आप देखिए कि मैंने यहाँ पर होमवर्क निर्धारित किया है, वह है पाठ में आए प्रमुख पात्रों का परिचय 2-2 या 3-3 वाक्यों में लिखिए। यहाँ दिया हूँ, इसमें जो मेल कैरेक्टर है, पुरुष पात्र है, दूसरा है नारी पात्र यानी फीमेल कैरेक्टर। कुछ का उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, जैसे पुरुष पात्र में उदाहरण के रूप में आप जब जाएंगे शुरू में, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे पढ़ने के लिए, घर पर इस पाठ को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे वेद व्यास का नाम आता है, पराशर मुनि का नाम आता है, महाराज शांतनु का नाम आता है, विचित्रवीर्य का नाम आता है। इस तरह से और आगे उनके जितने जो वंशज हैं या और जो उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, जो कि इस कथा को समझने में, आगे ले जाने में हमें मदद करते हैं। यह कथा उनके ऊपर आगे गई है और इसको उसमें दिखाया गया है। दूसरी बात, नारी पात्र उसमें है, फीमेल कैरेक्टर भी है, वुमेन कैरेक्टर भी है, जिसमें गंगा है, सत्यवती है, अम्बा है, अंबिका है, अम्बालिका है, कुंती है, गांधारी है, द्रौपदी है, ये सारे हैं। तो ये सबों को देखिए जाइए और उसमें पढ़िए। इससे क्या होगा कि इसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इन कैरेक्टर को, इन पात्रों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको पाठ में जाना पड़ेगा। जब पाठ में जाएंगे तो उसका अध्ययन आप करेंगे, तो पूरा कंसेप्ट, पूरी एक संरचना जो है, पूरी बात, पूरा विषय आपके दिमाग में आ जाएगा और उनका वर्णन, उनकी विशेषता या फिर उनका परिचय 2-2, 3-3 सेंटेंस में, 2-2, 3-3 वाक्य में अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि पूरे पात्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, एक आइडिया आपको आ जाएगा, एक संकल्पना जो है पूरे विषय के बारे में आपके दिलो दिमाग में आ जाएगी। और उसके बाद में दूसरा है, वह है पाठ में आए प्रमुख स्थानों का परिचय 2-2 या 3-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें बहुत सारे प्लेस आए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वाराणसी, एक चक्रा नगरी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, ये सब स्थान का नाम आया है। तो इन स्थानों को आप लिखेंगे और लिख करके उनका 2-2, 3-3 वाक्य में उनका परिचय देंगे, उनके बारे में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि इस होमवर्क से समझिए कि एक तरह से पूरे कथानक का परिदृश्य आपके दिमाग में आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। और उसके बाद में जो भी उस पर आधारित प्रश्न उत्तर जो होंगे वो आप उसको बड़ी आसानी से लिख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें उठते हैं, बहुत सारे उत्तर लिखने पड़ेंगे। सारी बातों को आप कितना रट पाएंगे, कितना जो है याद कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले विषय को समझना चाहिए। तो विषय को समझने के लिए ये होमवर्क, 2 होमवर्क है और एक तीसरा होमवर्क है, वह है पाठ में आए अन्य वैसे शब्दों को भी लिखिए, उनकी एक सूची बनाइए जो आपको अर्थ की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से या फिर दोनों ही दृष्टि से कठिन जान पड़ते हैं, क्योंकि इन पात्रों और इन स्थानों के अतिरिक्त उनमें कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जिनको आप आसानी से पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन आप उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं या अर्थ नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं उसमें जिनको आप पढ़ ही नहीं पाते, उनका उच्चारण ही नहीं कर पाते, वो आपके जीवा से, आपकी जुबान से उच्चरित ही नहीं हो पाते। जब उन शब्दों का उच्चारण ही नहीं हो पाएगा तो फिर उन शब्दों का अर्थ जानना तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो वैसे शब्दों का या फिर ऐसे शब्द हैं जिनका कि आप अर्थ भी नहीं जानते हैं, उच्चारण भी नहीं होता है, तो वैसे शब्दों को लिख करके एक लिस्ट बनाइए। बाद में जब हम शंका समाधान में आएंगे, डाउट्स क्लियरेंस में आएंगे, जब उसमें हम शब्द वाइज है ना, शब्दवार ढंग से अलग अलग पार्ट वाइज है ना, चैप्टर वाइज अध्याय के रूप में जब हम उसमें आएंगे तो वहाँ पर हम धीरे धीरे स्पष्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो इतना होमवर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।